लड़के को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका खिलौना वाकई उस पर गोली चलाने वाला हो। घबराकर उसने उसे उठाया और धप्प से एक दराज में फेंककर अंधेरे में बंद कर दिया। शायद थोड़ा होश आए, मगर अगली सुबह क्या देखता है, दराज खुद ब खुद खुली पड़ी थी और वो नन्ही सी मूर्ति तो जूतों के फीते की मदद से रातों रात भाग भी चुकी थी। ध्यान से देखा तो सामने का मंजर और भी हैरान करने वाला था। वो भागा हुआ चरवाहा बियर के साथ भयानक लड़ाई में उलझा हुआ था। एक के हाथ में धनुष, दूसरे के हाथ में बंदूक। झगड़ा इतना तगड़ा था कि चरवाहे ने लड़के का जूता ढाल बना लिया। जूतों में सीधे छेद हो गए। उधर बियर चरवाहे के घोड़े पर तीर चलाए जा रहा था। चरवाहा भी पीछे हटने वाला कहाँ था, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, पर बियर ने मौका देखकर उसकी टोपी नीचे गिरा दी, जैसे कोई चाल चल दी हो। हालात हाथ से निकलते देख लड़के ने फौरन दोनों को अलग किया और बड़ी नरमी से समझाया, लड़ाई बस तबाही लाती है, आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं आता। सुकून, मोहब्बत और आपसी रहन सहन ही असली बात है। लड़के की ये बात उनके दिल को लग गई। दोनों सच में भाई भाई की तरह रहने लगे। रोज बातें, मजाक, साथ खा पी। फिर एक दिन लड़के ने उनकी बातचीत सुनी। दोनों कह रहे थे कि वो इस दुनिया के नहीं है, वो अपने असली रूप में अपनी ही दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। ये सुनकर लड़का ठिठक गया। वो दोनों को अपने पास रखना चाहता था, मगर दिल के कोने में कहीं दर्द भी था। उसका मन उलझा ही हुआ था कि तभी एक और मुसीबत। घर का चूहा बियर को लगभग खा ही लेता। शुक्र है लड़के ने वक्त पर देख लिया और चूहे को पकड़ लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ वो हमेशा उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। शाम को टीवी पर जंग धमाके के सीन चल रहे थे। चरवाहा और बियर फिर उनकी नकल में भिड़ गए। पहले खेल खेल में, फिर हद से आगे बढ़ गए। बियर के हाथ से गलती हो गई। धनुष का तीर सीधा चरवाहे की छाती में जा लगा। आखिरी सांसों में चरवाहा बोला, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता, बस ये कि हम यहाँ आने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। ये सुनकर बियर का दिल बैठ गया। लड़के को अब पूरा यकीन हो गया कि वो उन्हें अपनी खुशी के लिए रोक नहीं सकता। अब उन्हें वापस भेजना ही सही होगा। उसने आखिरी बार उस डॉक्टर से चरवाहे को ठीक किया। चरवाहा दोबारा जिंदा हो गया और वो डॉक्टर को भी अपने असली रूप में लौटा आया। उस रात बियर से लंबी बातों में लड़के को साफ समझ आ गया, चरवाहा हमेशा खुली घाटियों में जंगली घोड़ों पर दौड़ना चाहता था और बियर अपने लोगों के बीच अपनी ही दुनिया में चैन की जिंदगी जीना चाहता था। फिर लड़के ने दिल भारी होते हुए भी दोनों को वापस उसी कैबिनेट में रख दिया। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा और फिर अपनी सबसे खूबसूरत असली शक्ल में आकर अंधेरे को अपनाने को तैयार हो गए। जब कैबिनेट का दरवाजा अगली बार खुला, वे दोनों अपने असली रूप में लौट चुके थे। लड़का चुपचाप रोता रहा, ये दुआ करते हुए कि अपनी दुनिया में वे हमेशा बेफिक्र और खुश रहे। अगर कभी ये जादुई कैबिनेट आपके हाथ लगे, आप किस चीज को जिंदा करना चाहेंगे?